बार मैग्नेट क्या होता है, चैप्टर नंबर 4 में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके अलग अलग किताब में मतलब एनसीईआरटी में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म दे रखा है, या किसी किताब में जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मटेरियल होता है उसमें इसका नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दे रखा होता है। क्लियर है बात? तो सब एक ही चीज है ये, है ना। बोर्ड का और जो हम पढ़ाएंगे उसमें थोड़ा सा पढ़ाने की सीक्वेंस में डिफरेंस है ना। जैसे मैग्नेट में थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, वो चैप्टर नंबर 5 में है एनसीईआरटी में, है ना। तो ये बात है, तो कोई बात नहीं, मैग्नेट के बारे में हम पढ़ेंगे तब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान पाएंगे। क्लियर है? के बाद मैग्नेट के नाम से आपको ध्यान आता है किस प्रकार के काले रंग का पदार्थ होता है मैग्नेट, है ना। और आपको इस प्रकार से मैग्नेट यूं रखी होती है। सही है क्या बात? आप अपनी फिजिक्स की लैब में जाओगे, स्कूल की लैब में, तो आपको यहाँ बार मैग्नेट मिल जाएगी देखने के लिए। साथ में आपको इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी आपको करने के लिए आपकी फिजिक्स की लैब में अवेलेबल है। दूसरा, इस मैग्नेट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट आपके बोर्ड में भी आते हैं और आईआईटी और नीट में भी पूछे जाते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, अभी हम पहले बार मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, बार मैग्नेट की और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्लियर है बात? फिर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5। सही है? तो पहले लिखते हैं बार मैग्नेट। इसकी डेफिनेशन लिख लो, आप लिख लो क्या होता है मैग्नेट, ऐसे लिख लो। मैग्नेट के आगे यहां लिख लेना, इट इज ए सब्सटेंस, इट इज ए सब्सटेंस which tends to which becomes which stay in the east west north south, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। which stay in the north south direction, north साउथ डायरेक्शन। थोड़ी सी आवाज अभी कम आ रही होगी। which stay in north south direction when suspended free. It is a substance which stay in the north south direction when suspended freely. It has net dipole moment, net magnetic dipole moment. It has net magnetic and चलिए चलो, it has net magnetic dipole moment and it attracts iron, it attracts bodies made of iron, it is of two types. पहला natural magnet, second artificial magnet. बेटा साउंड वगैरह सुनाई दे रही है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है?
नेचर है। हाँ, ऑडियो क्लियर है? बिल्कुल सही बात। तो व्हाट इज ए मैग्नेट? Magnet is a substance which stay in the north-south direction when suspended freely. It has net magnetic dipole moment and it attracts body made up of iron. Made up of iron. नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट क्या है? जो नेचर में मिलती है, बनी बनाई, नेचुरल मैग्नेट कहलाती है। आई बात समझ में? तो एक जहां भी ये क्या अर्थ और से मिलती है, जो अयस्क होते हैं पृथ्वी के अंदर, जैसे आयरन भी मिलता है, मैग्नेट भी मिलता है। मैग्नेट एज इट इज नहीं मिलती है, ये इम्प्योर में होती है, इम्प्योर फॉर्म में होती है, इसे प्योर करके मैग्नेट बना लेते हैं। दूसरा, ये तो नेचुरल मैग्नेट हो गई। और आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है, इट इज प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी। इट इज प्रिपेयर्ड इन लैब। It is prepared in lab and it is found in nature. ये नेचर में पाई जाती है मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट। क्लियर है क्या बात? सही है। तो ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है, नेचुरल मैग्नेट तो प्रकृति में पाई जाती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट आप लैब में बना लेते हो, है ना, लैब में बना सकते हो। तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है, फॉर आर्टिफिशियल मैग्नेट it is made of artificial magnet is made of iron nickel etc. क्लियर है क्या बात? its shape and size can be designed, huh? Its shape and size. Its shape and size can be changed. Its shape and size can be changed according to need. जैसे भी आपको इसकी शेप और साइज बनानी है मैग्नेट की, आप उसको हिसाब से बना सकते हो। एंड द पावर ऑफ मैग्नेट can also be increase or decrease, according to demand,
डिमांड। जिस प्रकार की भी मैग्नेट की आवश्यकता होगी, आप उस प्रकार की मैग्नेट को लैब में बना सकते हो। उसकी शेप और साइज को आप चेंज कर सकते हो। उसकी शक्ति को, भाई कितना मैग्नेट होना चाहिए, उसमें मैग्नेटिक पावर उसकी कितनी होनी चाहिए, उसे भी आप चेंज कर सकते हो। किसके लिए? आर्टिफिशियल मैग्नेट के लिए। आर्टिफिशियल मैग्नेट बहुत टाइप की होती हैं। आई बात समझ में? कॉपी कर लो, मैं बताता हूं इसमें। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो कितने टाइप की होती है? टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, है ना। सबसे पहला जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है बार मैग्नेट। भाई बार मैग्नेट क्या होता है? देखिए पीस होता है मैग्नेट का, क्लियर है क्या बात? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बस सीधा सीधा। इसे हिंदी में कहते हैं छड़ चुंबक। चलो छोड़ो, छड़ चुंबक मतलब देखी होगी आपने, देखिए मैग्नेट सीधा पीस होता है ऐसा करके, है ना, बार मैग्नेट। कॉपी करो आप। हाँ भाई देखो बार मैग्नेट ऐसी होती है, हाँ इस प्रकार से होती है बेटा बार मैग्नेट। देखो ये रहा, है ना, एक पे नॉर्थ पोल है, रेड वाले पे एक साउथ पोल होता है। क्लियर है क्या भाई बात? ये है बार मैग्नेट। ये फिजिक्स की लैब में आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्लियर है क्या बात? तो ये तो हो गई बार मैग्नेट। यस सर। है ना, इस प्रकार की होती है बार मैग्नेट। दूसरा ये होती है बार मैग्नेट, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा अभी थोड़ा सा। दूसरा होती है होर्सशू मैग्नेट। होर्सशू मैग्नेट, होर्सशू मैग्नेट किस प्रकार की दिखने में होती है होर्सशू मैग्नेट? This is of U shape. This is of U shape. U shape की मैग्नेट होती है इस प्रकार से। इसे आप क्या बोलते हो? होर्सशू मैग्नेट बोलते हो। होर्सशू मैग्नेट आप इसे बोलते हो। ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ। ये घोड़े की नाल की तरह होती है। घोड़े के जो पैर में नाल लगी होती है ये इस टाइप की होती है। आई बात समझ में? ठीक है, ये मैग्नेट इस प्रकार की होती है बेटा, देखो, है ना। ये भी आपको फिजिक्स की लैब में देखने के लिए मिल जाएगी। होर्सशू मैग्नेट से, है ना भाई, होर्सशू मैग्नेट। दूसरा आपको इस प्रकार से भी मिल जाएगा रिंग मैग्नेट। तीसरा जो टाइप का है वो है रिंग मैग्नेट। रिंग मैग्नेट, रिंग मैग्नेट में इट इज ऑफ half, it is of semicircular ring. Its shape is of shape of semicircular ring. Semicircular ring, ये रिंग हो गई ऐसे करके, ये हो गई नॉर्थ पोल साउथ, ये हो गई रिंग मैग्नेट। आगे क्या बात समझ में?
नहीं, इसकी शेप अलग है, ये हॉर्स शू अलग है और रिंग टाइप की अलग होती है ना। और भी डिफरेंट टाइप की रिंग मैग्नेट हो सकती है ना। ज्यादा अपने को डिटेल में जानना नहीं है इसमें। दूसरा, ये जो इसमें जैसे हम बार मैग्नेट की बात करें, हमें तो केवल और केवल बार मैग्नेट ही पढ़ना है अपने सिलेबस में। ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल। क्या होता है ये? नॉर्थ पोल, और इसे हम बोलते हैं साउथ पोल। इससे नॉर्थ पोल को आप प्लस एम और माइनस एम भी कह सकते हो। क्लियर है क्या बात? प्लस एम और माइनस एम क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ, है ना। क्या कहलाती है ये? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, जैसे पोल होते हैं ना पॉजिटिव, नॉर्थ को हम प्लस एम और साउथ को हम मैग्नेट, साउथ को हम माइनस एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और these poles are equivalent to मैग्नेटिक चार्ज। ये मैग्नेटिक चार्ज की तरह होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, अरे जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता इलेक्ट्रिक चार्ज। कैसे? प्लस क्यू और माइनस क्यू को यदि आप एक दूसरे के पास रख दोगे तो क्या बना लेते हैं? ये डाइपोल बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट होता है Q into 2L। What is 2L? 2L is the distance between them। क्लियर है क्या बात? पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ प्लस एम और मैग्नेटिक एम माइनस एम। जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। बोर्ड पे देखो, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू और माइनस क्यू से होता है। जैसे पढ़ा था ना भाई, माइनस क्यू और प्लस क्यू यदि एक दूसरे के पास रखे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है पी होता है, जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू से होता है। इसी प्रकार से, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है। जैसे यहाँ पे तो प्लस क्यू माइनस क्यू है, ये जो एम है ये होती है पोल की स्ट्रेंथ। पहले, इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट लिखा दूंगा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट। ध्यान से देखो, अगर जो ये मैग्नेटिक बार है और ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, तो जो ये प्लस एम और माइनस एम होते हैं, प्लस एम और माइनस एम होते हैं, वो इस एंड के थोड़ा अंदर होते हैं, इस एंड के थोड़ा अंदर होते हैं। ये जो है, जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, तो इसकी फिजिकल लेंथ है। फिजिकल लेंथ का मतलब, जैसे मान लिया ये पेन है, तो बेटा इसकी लंबाई कितनी है? यही लंबाई है इसकी फिजिकल लेंथ, या इंग्लिश में कहें तो ज्योमेट्रिक लेंथ, है ना। लेकिन कैपिटल एल तो क्या हो गई?
ज्योमेट्रिक 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 लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ का मतलब है जो आप इसे स्केल से नापोगे, लेकिन यदि हम पोल को कंसीडर करें तो ये जो प्लस एम और माइनस एम जो पोल होते हैं ये इस एंड से थोड़ा सा अंदर होते हैं, थोड़ा सा अंदर होते हैं। क्लियर है क्या बात? तो प्लस एम तो यहां पे हो गया और माइनस एम बेटा यहां पे हो गया। तो जो इफेक्टिव लेंथ है चुंबक की ज्योमेट्रिक लेंथ के बराबर नहीं होती, बल्कि जो इफेक्टिव लेंथ है वो इससे कम होती है। व्हाट इज एल? एल इफेक्टिव इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट। क्लियर है क्या बात? इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट जो कि होती है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट जो होगी, इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट जो होती है वो इसकी फिजिकल लेंथ यानी ज्योमेट्रिक लेंथ से कम होती है, और ये 0.84 इंटू ज्योमेट्रिक लेंथ के बराबर होती है। क्लियर है क्या बात भाई? दूसरा, ये जो फैक्टर है इसे आप 5/6 की तरह भी लिख सकते हैं। जब आप 5 को 6 से डिवाइड करोगे तो 0.84 के लगभग आ जाता है। तो जो एल इफेक्टिव है, एल इफेक्टिव आप 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ के बराबर लिख लेना। ये याद करने वाली चीज है, इसका कोई प्रूफ या आपको एक्सप्रेशन डेरिवेशन कुछ नहीं है। ज्योमेट्रिक लेंथ बड़ी होती है एंड टू एंड। ये क्या होती है? एंड टू एंड। व्हाट इज इफेक्टिव लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, है ना? व्हाट इज इफेक्टिव लेंथ? दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, है ना भाई? और ज्योमेट्रिक लेंथ क्या होती है? एंड टू एंड। बस इसमें इतना ध्यान करना है ना? ये बात है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट, देखने में बड़ी होगी मैग्नेट, लेकिन इफेक्टिव लेंथ उनकी कम होती है। कॉपी कर लो बेटा इसे। जब कॉपी हो जाए तो बता देना। चलो ध्यान से देखो, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल की, है ना? लिखो, हेडिंग लिखो, मैग्नेटिक डाइपोल। व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल? फॉर लिखेंगे, फॉर बार मैग्नेट, बार मैग्नेट two opposite magnetic pole, two opposite magnetic poles are lie at some distance, which make magnetic dipole, which make magnetic dipole। कैसे? जैसे मान लेते हैं ये प्लस एम है, ये माइनस एम,
है ना, ये पोल स्ट्रेंथ है। मैं इसके अंदर भी बना सकता था, मैंने डॉट से दिखा दिया। तो इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। फिजिकल लेंथ नहीं भाई, ये अलग होगी, देखो ये अलग होगी। व्हाट इज 2l? 2l इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डाइपोल, है ना। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा, देन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएंगे, देन इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था उसे हम P से रिप्रेजेंट करते थे, Q इंटू 2L। इसमें हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को M से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे तो P होता था, P का मैग्नीट्यूड होता था Q इंटू 2L, यहाँ लिखेंगे M इंटू 2L। क्लियर है क्या बात? व्हाट इज M? इज द पोल स्ट्रेंथ। व्हाट इज 2L? L effective, L effective between poles। सही है क्या बात? ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना। एंड इट्स डायरेक्शन, हाँ भाई इसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जैसे प्लस Q और माइनस Q में डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होता था भाई, माइनस Q से प्लस Q। इसी तरीके से हम इसमें लिखेंगे, पहले कॉपी करो फिर बताता हूं। आपको जब कॉपी कर लो ना बेटा तो बोल देना। वेरी गुड। इट्स डायरेक्शन कहां से कहां आएगी, इसकी डायरेक्शन भी, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस एम टू प्लस एम, दैट इज माइनस एम। क्या होता है भाई माइनस एम? हाँ भाई माइनस एम का मतलब क्या है, साउथ। प्लस एम क्या मतलब क्या है, नॉर्थ। तो माइनस एम से प्लस एम होगी तो या ऐसे लिख सकते हैं, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस एम टू प्लस एम और साउथ पोल टू ऐसे लिखेंगे, और साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट। मेरे ख्याल से समझ में आनी चाहिए बात आपको। मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन, सही है बात? यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का मतलब है
इज एम्पियर, इस एम्पियर मीटर। ये अभी आप याद रख लो, ये यूनिट कैसे आएगी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है क्या बात? पोल स्ट्रेंथ की यूनिट एम्पियर मीटर होती है। अभी जब डेरिवेशन करेंगे तो बिल्कुल आएगा, है ना? अभी बताएंगे पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर। दूसरी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम की यूनिट कितनी हो जाएगी भाई? अरे एम है ना, एम इंटू 2n, तो इसकी क्या हो गई एम्पियर मीटर, और यहां भी आ गया मीटर, तो क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। इस एम्पियर मीटर स्क्वायर याद रखना है। ये कैसे आएगी, जब हम फॉर्मूले दिखाएंगे तो समझ में आएगा। सही है बात? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट सही है भाई बच्चों? जब कॉपी कर लेना तो बता देना भाई। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है? पोल स्ट्रेंथ की यूनिट एम्पियर मीटर, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी ये तो हो गया पोल स्ट्रेंथ, ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम्पियर मीटर इंटू मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। कॉपी करना तो बताना। वेरी गुड। देखो इधर, अब मैं लिखता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज लिख लेता हूं उसकी। लिखो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ये तो अपने को पता ही है। पहली प्रॉपर्टी, it stays in north south direction when suspended freely। कहने का मतलब, यदि मान लिया मैग्नेट है और आप इस मैग्नेट को फ्रीली लटकाते हो। फ्रीली कैसे लटकाओगे? इसमें से एक धागा बांध देना और इसे ऐसे छोड़ देना। तो जब ये मैग्नेट हिलती है तो ये नॉर्थ की तरफ जाएगी और ये साउथ की तरफ। जो सिरा मैग्नेट का नॉर्थ की तरफ जाता है उसे हम नॉर्थ असाइन कर देते हैं, और जो सिरा साउथ की तरफ जाता है उसे साउथ असाइन कर देते हैं। आई बात समझ में? किसी बार मैग्नेट पे आपको नॉर्थ साउथ नहीं पता कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, तो आप उसे फ्रीली लटकाओगे तो ये हिलती 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 ठहर जाएगी। इट विल बी इन इक्विलिब्रियम आफ्टर सम टाइम। तो जो सिरा नॉर्थ की तरफ होगा वो नॉर्थ कहलाता है, और जो साउथ की तरफ होता है साउथ कहलाता है।
या जब आपने इसमें नॉर्थ और साउथ लिख लिए और अब आपको किसी जंगल में छोड़ दें और फिर पूछें कि भाई नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है, तो क्या करोगे? आप इस मैग्नेट को लोगे और इसे लटका देना, तो जिधर इसका नॉर्थ टेंड्स करेगा वो ही नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी और जो साउथ की तरफ टेंड्स करेगा वो साउथ डायरेक्शन हो जाएगी। तो मैग्नेट की हेल्प से आप नॉर्थ और साउथ भी असाइन कर सकते हो। दूसरा, जैसे आजकल तो मैग्नेटिक कंपास, ये मैग्नेटिक कंपास की तरह वर्क करता है और मैग्नेटिक कंपास को ही आप बार मैग्नेट की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। तो जो मैग्नेटिक नीडल होता है वो आजकल आपके मोबाइल में भी है ना, मोबाइल में भी है। जब आप उसे अपने टेबल पे रखोगे और उस ऐप को खोलोगे तो नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ सब दिखा देता है डायरेक्शन। क्लियर है क्या बात? जैसे जो पानी के जहाज होते हैं, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, आजकल तो रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो सैटेलाइट से कनेक्ट रहता है नेविगेशन के लिए। तो पहले और अभी भी जो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं वो मैग्नेटिक कंपास ही यूज करते हैं। जैसे आपने अंग्रेजी मूवी जो हॉलीवुड की मूवी है उसमें देखा होगा ना, समुद्री लुटेरे होते हैं या बहुत समुद्र में जो चलते हैं जहाज लेकर के, वो मैग्नेटिक कंपास लेकर के चलते हैं। एक मूवी भी है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, नहीं तो उसमें देखते रहते ना वो करता रहता है वो। तो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में वो एक रखता है अपने अंदर जादुई कंपास, नहीं वो निकाल लेता है, वो डायरेक्शन बता देता है, वो टूटा फूटा होता है वो सही। हाँ हाँ ऐसी है कुछ, मतलब मैंने देखी थी, भूल गया, बहुत दिन पहले देखी थी। तो इस तरीके से रखता है। तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे होता है व्हेन सस्पेंडेड पे। ये बात सही है भाई, कॉपी कर लो। दूसरा, सिमिलर पोल रिपल ईच अदर and opposite pole, similar opposite poles attract each other। ये तो बात सही है कि जैसे प्लस एम है और प्लस एम है, इनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा, रिपल्शन। या माइनस एम में भी क्या होगा? रिपल्शन होगा। लेकिन प्लस एम और माइनस एम में क्या होगा भाई? अट्रैक्शन होगा। माइनस एम से क्या मतलब है? माइनस एम से मतलब है साउथ पोल, प्लस एम से क्या मतलब है? नॉर्थ पोल। क्लियर है क्या बात? ये क्या करते हैं? रिपल, और ये क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट। बिल्कुल सही बात है। एक ये प्रॉपर्टी है इसकी, कॉपी करो। हो गया हो तो बेटा बोल देना डन सर। वेरी गुड। तीसरा जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की प्रॉपर्टी, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। कहने का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, for a magnet unipole, concept of unipole
डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। यूनिपोल नहीं हो सकता, जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू में थे ना भाई, ये नेगेटिव पोल ये पॉजिटिव पोल, इसे अलग लेगा इसे अलग लेगा, अलग अलग रह सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में इसे, लेकिन इसमें नहीं रह सकता। समझ में आई बात। इफ पहले पहले कॉपी करो, बताना मेरे को। If a magnetic bar is divided in two or more parts, then in every part north and south poles are produced in every part north and south poles are produced। पहले इसे इंग्लिश में लिख लो, मैं हिंदी में समझा देता हूं आपको क्या मतलब है इसमें। कॉपी कर लेना तो बता देना बेटा। सही है भाई, वेरी गुड। कहने का मतलब ये है कि आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि यदि ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है ना, मान लिया आपने कोशिश की कि मैं इस मैग्नेट को तोड़ दूं और नॉर्थ पोल अपने घर ले जाऊं और साउथ पोल को फिजिक्स की लैब में रहने दूं, नहीं तो आपने क्या, आपने इसे तोड़ा। यहां से यदि आप ब्रेक करते हो तो जब ब्रेक करोगे आप इस तरीके से, समझे ना, इस तरीके से ब्रेक करोगे तो साउथ पोल नॉर्थ पोल अलग नहीं होगा, बल्कि यहां पे साउथ बन जाएगा, यहां पे नॉर्थ बन जाएगा। आपने सोचा नॉर्थ को मैं फिर से अलग कर दूं, छोटा और कर दूं, तब भी नहीं होगा। तब भी क्या बनेगा, ये नॉर्थ तो यहां है ही, यहां साउथ बन जाएगा, और फिर से यहां पे ये साउथ था ये नॉर्थ बन जाएगा। बताओ, और आपने इसे तोड़ोगे तो भी वही प्रक्रिया होगी। ये कौन सा पोल था, नॉर्थ, तो यहां साउथ, और यहां पे ये साउथ था तो ये बन जाएगा नॉर्थ। तो कहने का मतलब है फॉर ए मैग्नेट कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ये आप ऐसे कह दो, हिंदी में कह दो या कोई सी भी भाषा में कह दो किसी प्रकार से, कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जुदा नहीं कर सकते। आप इसे और तोड़ दो तो एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की कि जब भी नॉर्थ पोल होगा तो उसमें साउथ पोल तो होगा ही होगा, जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में ऐसी कहानी नहीं थी। आप इसे अलग ले जा सकते थे, पॉजिटिव पोल को अलग, नेगेटिव पोल को अलग ले जा सकते थे, इसमें ऐसा नहीं है। क्लियर है क्या बात भाई? कॉपी
सेम ही। तो ये बात है ना, ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। क्लियर है क्या बात? तो मैग्नेटिक बार के बारे में हम पढ़ रहे थे। मैग्नेटिक बार में पोल स्ट्रेंथ होती है, नॉर्थ पोल के लिए प्लस है, साउथ पोल के लिए माइनस है। दोनों को कभी अलग नहीं कर सकते, जितना बीच में से तोड़ दोगे उतना ही उसमें, इवन एटॉमिक लेवल पर भी आप चले जाओगे तो पोल नॉर्थ के साथ साउथ साउथ तो रहेगा ही। सही सही है। अब हेडिंग डालो, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है भाई? मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड। जिस प्रकार से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन दी थी, उसी प्रकार से हम मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन दे सकते हैं। कैसे? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? अरे जैसे मान लिया ये हमारी नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो इसके चारों ओर, जैसे मान लिया मैग्नेट है ये, है ना, आपने यहाँ पे मैग्नेटिक निडल रख दी, तो जब आप मैग्नेट को रखोगे यहाँ पे तो क्या करेगा? इसे डिफ्लेक्शन होगा इसमें, जो मैग्नेटिक निडल होती है। भाई आप खरीद के लिया ना एक मैग्नेट, और एक स्कूल की जो ज्योमेट्रिक बॉक्स नहीं आते हैं, एक पेंसिल की डिब्बी नहीं होती है जिसमें पेंसिल रबड़ रखते हैं, तो कभी कभी तो उसमें भी लगा आता है ना मैग्नेटिक निडल, है ना। तो उसके पास मैग्नेट लाओगे तो मैग्नेटिक निडल नाचने लगेगी वो इस तरीके से, नहीं तो वहां पे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। सही है बात? तो जैसे ही आप इस मैग्नेट को लाओगे तो इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है ना। तो लिख लो आप मैग्नेटिक फील्ड। तो रीजन अराउंड the magnet, region around the magnet where, region या स्पेस भी लिख सकते हो, region magnet, region around the magnet where the influence of magnetic bar can be experienced is called magnetic field, is called magnetic field। अभी तो थोड़ी देर में बात कर लेना, 3 बजे के बाद, है ना। हाँ भाई, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। सही है बात? ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जब आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखोगे, है ना, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है ऐसे करके, और ऐसे जाएंगी, और इसके अंदर ऐसे घुस जाएंगी, यूं करके जाएंगी, यूं करके आएंगी, ऐसे ऐसे ही इधर को आएंगी और इधर को जाएंगी। इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और मैग्नेट के अंदर इस प्रकार से बनती है। सही है? और ये ऐसे होते हैं, ऐसे करके, ये ऐसे, और भी हो सकती है ऐसे करके, यूं करके। क्लियर है क्या बात? तो ऐसे यहां भी हो सकती है, गोल 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 घूम घूम के। क्लियर है? तो जब आप यहाँ पे किसी मैग्नेटिक निडल को रखोगे ऐसे करके, तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है, कहीं भी रख दो उसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो ये वाला जो इस मैग्नेट के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, हिंदी में बोले मैग्नेट के चारों तरफ का क्षेत्र, जहां पर इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। रीजन अराउंड द मैग्नेट where the influence of this magnetic bar can be experienced is called magnetic field।
है ना। ये सब क्या है इसके चारों तरफ मैग्नेटिक, क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड। और ये होती हैं मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस थी, इसी प्रकार से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी होती हैं। क्लियर है क्या बात भाई? कॉपी करो। ये क्या है मैग्नेटिक निडल, है ना भाई, मैग्नेटिक निडल, दिस इज द मैग्नेटिक निडल। कॉपी कर लेना। सही है ना भाई? ये अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से, है ना। तो आप हेडिंग डालो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। magnetic lines of forces, magnetic lines of forces are imaginary curves, imaginary curves on which tangent drawn on which लिखेंगे on which tangent drawn gives the direction of magnetic field, give the direction of the magnetic field at that point, है ना। यदि आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जैसे टेंजेंट, तो ये क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। हाँ भाई, क्लियर है क्या बात? Pencil.
क्लियर है? बिल्कुल सही बात है ना? ये तो these are the magnetic line of forces. Now we will discuss properties of magnetic field lines. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलो या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलो, मतलब एक ही। जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते थे, सेम ही है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहला, दे फॉर्म क्लोज्ड कर्व, दे फॉर्म क्लोज्ड कर्व whose direction they form closed curve. They form closed curve. Outside the magnet, इसमें लिखेंगे, and outside the magnet, its direction is from north to south and inside the magnet, हाँ भाई बोर्ड पे देखना, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कैसे? नॉर्थ से निकली और साउथ में चली गई, क्लोज कर्व। और आउटसाइड तो ये है, इनसाइड ये है। तो मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेट के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, लेकिन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में घुस जाती है, जबकि मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से निकलती है, नॉर्थ पोल में घुस जाती है। क्लियर है क्या बात? तो आउटसाइड द मैग्नेट इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला ही पॉइंट। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए इस प्रकार का कोई भी पॉइंट नहीं था, है ना? आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट। बनाऊंगा भी इसे, इस पॉइंट को लिखाने के लिए, समझाने के लिए आप इसके नीचे एक डायग्राम बनाएंगे। नॉर्थ से निकलती है, साउथ में चली जाती है, कहां? आउट, है ना भाई? आउटसाइड। और इनसाइड साउथ से निकल करके नॉर्थ में घुस जाएंगी, ये हो जाएगा इनसाइड। इसी प्रकार से आप इधर भी बना सकते हो, बनाना चाहोगे। और ये कैसा कर्व बनाती है बेटा? क्लोज्ड कर्व। ये क्लोज कर्व बनाती है, जबकि प्लस क्यू के लिए नहीं था ऐसा। प्लस क्यू में के लिए क्या था? प्लस से निकली, इनफाइनाइट पे खत्म हो गई, कोई क्लोज्ड कर्व नहीं था। माइनस क्यू के लिए क्या था? रफ में लिख लेना बेटा, रफ में, है ना? माइनस क्यू के लिए क्या था? इनफाइनाइट से निकली, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो गई। जब प्लस क्यू और माइनस क्यू था तो क्या होता था भाई? प्लस से निकली, माइनस पे खत्म हो गई, प्लस से निकली, माइनस पे, प्लस से। दे डोंट फॉर्म द क्लोज लूप, दे फॉर्म द क्लोज लूप। आपको लिखना है तो लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रफ में लिख लेना, डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, है ना? जबकि इसमें क्लोज लूप कहें या क्लोज कर्व कहें, आप कुछ भी कह सकते हो। हेलो कॉपी,
कॉपी करना तो बता देना भाई। सही है। तो ये तो हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी, किसकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी लिखते हैं हम, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरह ही एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती। जैसे ये है ना, जैसे यहाँ पे, तो दूसरी कहाँ आएगी इसके बराबर में, दूसरी कहाँ आएगी यहाँ पे, तीसरी कहाँ आएगी यहाँ पे। दे कैन नॉट इंटरसेक्ट, है ना। टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स cannot intersect each other because if they do so there will be two direction of magnetic field at one point which is not possible, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बोलो। तो इस तरीके से अगर जो कट करेंगी तो दो डायरेक्शन, सही भाई बात, इज नॉट पॉसिबल। Which is not possible, सही है भाई। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए था उसी टाइप से ये भी। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, कॉपी कर लो, बता देना। The strength of magnetic field, the strength of magnetic field depends upon density of magnetic field line, है ना। If density is magnetic field lines, the strength of magnetic field line depends upon density of magnetic field line। ध्यान से देखो, जैसे कि ये वाला नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो यहां से एक मैग्नेट ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी ना, देखो यू करके निकलेगी, यू करके निकलेगी, यू करके निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, फिर ये ऐसे करके जाएगी। चलो मान लेते हैं ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, सही है भाई। तो ध्यान से देखो, जहां डेंसिटी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा। देखो अगर जो मैं इस पॉइंट को 1 पॉइंट लिख दूं, तो यदि इतने एरिया में देखें तो 5-7 मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्स है, और जबकि इस पॉइंट को देखूं तो यहाँ पे तो एक ही है। ये पॉइंट 2 हो गया, ये पॉइंट हो जाएगा 1, आप अपने हिसाब से लिख लेना, है ना। डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, मोर डेंस, और ये क्या है, लेस डेंस नहीं। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट बी विल बी ग्रेटर देन एट 2। जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, जहां डेंसिटी कम होगी
वहां डेंसिटी कम होगी, ये बात है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सेम पॉइंट वैलिड था। दूसरा फोर्थ पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, magnetic field lines can emerge, can come out from magnet at any angle, क्लियर है क्या बात? किसी भी एंगल से निकल सकती है भाई, जैसे नॉर्थ है साउथ है, तो जैसे यहाँ पे तो ये कैसे निकल रही है 90 डिग्री पे, फिर ये ऐसे निकल जाएगी, फिर ये ऐसे निकल जाएगी, तो बेटा किसी भी एंगल पर निकल सकती है, तो 90 डिग्री हो गया, ये θ1 θ2 ऐसे एंगल चेंज हो सकता है, किसी भी एंगल पर निकल सकती है, एट एनी एंगल, ऐसे करके भी निकल सकती है, 0 डिग्री पे भी निकल सकती है, 90 डिग्री पे भी निकल सकती है, 0 90 डिग्री के किसी भी बीच में निकल सकती है। हाँ भाई, समझ में आ गई बात? ये हो गया, ठीक है। ये कुछ और प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, हम डिस्कस करेंगे जब आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, खूब डिटेल में डिस्कस करेंगे मैग्नेट को। थोड़ा सा पोर्शन और लिखा देता हूं मैं इसका, कॉपी कर लिया अभी बच्चों? यस। ठीक है, ये अब लिखो, कूलम्स लॉ, COLOUMBS, कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म कि यहाँ पे एक पोल रखा हुआ है, यहाँ पे एक पोल रखा हुआ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो इनके बीच का, है ना, ये भी एक पोल है, ये दूसरा पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m1 है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m2 है, तो इनके बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा Km1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, जो K की वैल्यू होगी वो μ0 अपॉन 4 पाई होती है। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता था K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता था, यहां पर K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती थी, है ना। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है,
फ्री स्पेस होता था, इसे लिखना नहीं है। इसी तरीके से यहाँ k की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होगा, m1 m2 पोल स्ट्रेंथ होगा और r उनके बीच की दूरी होगी। यहाँ पर म्यू नॉट जो होती है उसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। म्यू नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। सही है ना, ये परमिटिविटी होती थी, ये परमिएबिलिटी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहां पे इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती थी, है ना। यहां पर जो इसकी वैल्यू होती है वो 10 की पावर -7 होती है। यूनिट को अभी आप छोड़ दो, मैं इसकी यूनिट लिखा दूंगा, है ना। देख करके लिख भी सकते हैं वैसे तो, एम्पियर मीटर है ना। अभी आप इसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू लिख देंगे अभी, है ना। इसकी यूनिट छोड़ दो, अभी मैं बता दूंगा बाद में, है ना। तो जो म्यू नॉट की वैल्यू होगी वो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होती है। कॉपी करो यहां तक। दिस इज द कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। For like pole, Fm is repulsive, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। For unlike pole, magnetic force is attractive, repulsive and attractive। क्लियर है क्या बात भाई? कॉपी करो यहां तक। जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। वेरी गुड। देखो जैसे आप याद कर लो, मैं लिखा भी देता हूं, आप भी लिख लेना कि जैसे यहां पर दो फोर्स थे Q और Q नॉट, है ना। तो इसमें जो फोर्स लगता था इलेक्ट्रिक फोर्स वो K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर लगता था, ऐसे लगता था ना, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस Q के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी KQ अपॉन R स्क्वायर, इस तरीके से हो जाती था। सिमिलरली आप मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लिया प्लस M है और यहाँ पे कोई M नॉट रखा हुआ है, तो इस पे मान लिया रिपल्सिव फोर्स है, तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स तो निकाल लेंगे। कितना होगा मैग्नेटिक फोर्स? K M नॉट अपॉन R स्क्वायर, व्हाट इज R इज द डिस्टेंस। तो इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या कहलाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो होगी फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। तो कितना हो जाएगा? Km अपॉन R। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होगी? म्यू नॉट
अपॉन 4πm/r²। क्लियर है क्या बात भाई? ये क्या लिखा है भाई? इधर नहीं लिखता मैं, इधर लिख देता हूं, b = μ0/4πm/r²। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू यूनिपोल, एक पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड। सही है भाई? ये रहा, अगर जो एक प्लस एम है यानी कि नॉर्थ पोल है तो अवे होगी, अवे, और कितनी होगी? μ0/b जो होगा यहाँ पे 4πm/r², प्लस के कारण। अगर जो माइनस है भाई, माइनस है, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी टुवर्ड्स एम, है ना? कितनी होगी? μ0/4πm/r²। ये ध्यान रखना है, इसमें तो दूर की ओर होती है और इसमें पास की ओर होती है। माइनस एम का मतलब क्या है भाई? साउथ पोल। साउथ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है बी, वो पास की तरफ होती है, पोल की तरफ, है ना? टुवर्ड्स पोल ऐसे लिख लेंगे, टुवर्ड्स पोल, और अवे फ्रॉम पोल, है ना? दूर होती है, इसमें पास की ओर होती है। प्लस जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, है ना, जिस इज टेस्ला, टी फॉर टेस्ला। इससे मैग्नेटिक, देखो एक लाइन और लिखानी है, बस मैं आपको लिखा देता हूं। इसे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, सही है? और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसे ही बोलते हैं, और इसे हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। ये तीनों ही नाम है, ध्यान रखना भाई। इंडक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना भाई? ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहलाते हैं, और यही मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहलाता है। और तीनों की यूनिट क्या होती है भाई? टेस्ला ही होती है। मतलब डी का नाम है, डी का नाम मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड तो मतलब, मैग्नेटिक फील्ड तो स्पेस अराउंड द मैग्नेट होता है, लेकिन ये है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसे यहां भी हम सही कर लेते हैं, है ना? ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लिख लो बेटा आप इसे, है ना? मैग्नेटिक फील्ड तो नाम है, किसका नाम है? स्पेस का। बी को क्या बोलेंगे नॉर्मली? मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, सबका बी ही नाम है, और इसकी यूनिट होती है टी फॉर टेस्ला। ये बात
कॉपी कर लो। आज तो यहीं तक